हरे कृष्णा। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था और उसका नगर बहुत ही सुखी और संपन्न था। उसके नगर में हर कोई एकादशी का व्रत करता था। एकादशी के दिन न अन्न बेचा जाता था और ना ही कोई अन्न खाता था। भगवान ने एक बार सोचा कि मैं राजा की परीक्षा लेता हूँ, तो भगवान ने एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और राजा के नगर में जा पहुंचा। राजा वहां से गुजरा तो एक सुंदर स्त्री को वहां पे बैठे देखा, तो उसने बैठने का कारण पूछा। सुंदर स्त्री बने भगवान बोलते हैं कि मेरा यहाँ कोई आश्रय नहीं है, ना मेरी यहाँ कोई जान पहचान है। तो राजा इतना ज़्यादा मोहित था सुंदर स्त्री को देखकर, तो उसने सुंदर स्त्री से बोला कि मैं तुम्हें अपनी रानी बना के रखूँगा, तुम मेरे साथ मेरे राजमहल चलो। सुंदर स्त्री ने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, मेरी कुछ शर्तें हैं, उन्हें आप मान लीजिए तो मैं आपके साथ चल दूँगी। उसने कहा कि मैं आपको मेरी सारी बातें माननी होंगी, मैं जो भी कहूँगी वैसा आपको करना होगा, पूरे राजमहल में मेरा ही अधिकार होगा। राजा इतना मोहित था कि उसने सुंदरी की सारी बातें मान ली और उन्होंने कहा तुम्हारी सारी शर्तें स्वीकार हैं, तुम जो कहोगी वही होगा। जब सुंदरी वहाँ राजमहल पहुँचती है तो अगले दिन एकादशी पड़ती है। उसने पूरे राज्य में अन्न का पकवान बनवाए और पूरे राज्य में कहा कि आज अन्न बेचा जाएगा और कोई भी व्रत नहीं रखेगा। और जब अन्न परोसकर राजा के सामने आया और रानी ने कहा कि इस अन्न को खाइए, तो राजा ने इनकार कर दिया क्योंकि उसका एकादशी का व्रत था। उसने कहा मैं तो अन्न नहीं खाऊंगा। तब वो सुंदर स्त्री अपनी शर्त याद दिलाती है कि आपको मेरी सारी बातें माननी होंगी। राजा ने कहा मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा क्योंकि मेरा व्रत है। तब वो रानी यानी वो सुंदर स्त्री बोलती है कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं बड़े राजकुमार का सर कटवा दूंगी। तब वो बड़े धर्म संकट में पड़ गए। राजा अपनी सारी बात अपनी रानी को बताता है, तो रानी बोलती हैं महाराज आप धर्म का पालन कीजिए, पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नष्ट हो गया तो फिर नहीं मिलेगा। दुखी मैया को देख के जब राजकुमार वापस आते हैं खेल के, तो अपनी मैया से दुख का कारण पूछते हैं, तो उनकी माता उनको सारी बात बताती हैं। तो राजकुमार कहता है कि मैं पिता का धर्म नष्ट होने नहीं दूंगा। और जैसे ही राजा अपने बेटे का सर काटने के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही सुंदर स्त्री बने भगवान उनको आकर रोक लेते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम इस परीक्षा में सफल हुए, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं उस सारी इच्छाओं को पूरी करूँगा। तो वो कहते हैं, राजा जी कहते हैं कि मेरे पास सारी चीज़ें हैं, बस आप अपनी भक्ति और अपना धाम प्रदान करिए। तभी वहाँ एक विमान उतरता है और राजा अपना राज्य राजकुमार को सौंपकर भगवान के धाम लौट जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है इस व्रत को जरूर से ज़रूर करना चाहिए। भगवान हमारी परीक्षा लेंगे और उसको पूर्ण भी करेंगे। हरे कृष्णा।